नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेन स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस के असाइनमेंट पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ आपके असाइनमेंट के गाइडलाइन पे कि आप जो भी अपना असाइनमेंट बना रहे हो वो प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। साथ में आपका असाइनमेंट जो है वो कॉपी नहीं होना चाहिए। अगर आपके असाइनमेंट में 1% भी कॉपी दिखता है तो आपको कॉपी के इशू फेस करना पड़ सकता है। तीसरा, आप जो असाइनमेंट बना रहे हो उसमें फॉन्ट साइज एरियल होना चाहिए या फिर टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। साथ में उसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। और आपको कोई भी सेंटेंस अगर हाईलाइट करना है तो कलर यूज़ नहीं कर सकते, आप वहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। चौथा कि अगर आप कोई पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए और साथ में उस पिक्चर का रेफरेंस लिंक शेयर मत कीजिए, क्योंकि कॉपी चेकर को कई बार ऐसा फील हो सकता है कि आपने कहीं से कॉपी करके लिखा है, इसीलिए आपने लिंक भी दे रखा है। तो प्लीज़ लिंक शेयर मत कीजिएगा अपने असाइनमेंट के ऊपर। साथ में आपका आखिरी पॉइंट ये होता है कि अगर आप थ्योरी बेस्ड पेपर लिख रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन और कंक्लूजन का बहुत ध्यान रखना है। उसको यूज़ करके आपको अपने असाइनमेंट को देना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के हमारे असाइनमेंट की तरफ। कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको थ्योरी बहुत कम देखने को मिलता है और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप थ्योरी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, आप जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हो उसका छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अगर आपको कुछ डिस्कस करने बोला गया है तो वो भी आप कुछ लिमिट में भी रख सकते हो। यानी कि अगर 1000 लिमिट था, नॉर्मल जो 10 मार्क्स का सवाल होता है उसमें अगर 1000 का लिमिट है और आप न्यूमेरिकल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो अगर आप 200 और 500 वर्ड भी लिखते हो तो भी बहुत है, चलेगा वो। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि रेफर द पब्लिश्ड बैलेंस शीट ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी। हम लोग को एक बैलेंस शीट रेफर करना है जो किसी लिस्टेड कंपनी से पब्लिश किया हुआ हो। आइडेंटिफाई इट्स सोर्स ऑफ फंड्स। उस बैलेंस शीट के अंदर जो सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। एक्सप्लेन एनी 4 इन ब्रीफ। उनमें से किसी 4 को हम लोग को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। दोस्तों जैसे कि ये समझ में आ रहा है कि ये एक थ्योरी पोर्शन ही है, तो हम लोग इसमें 1000 वर्ड में लिखेंगे, इसे कैलकुलेट कंप्लीट करेंगे। फिर बैलेंस शीट नीड नॉट टू बी कॉपीड और पेस्टेड इन द आंसर। आपको बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसके सोर्स ऑफ फंड को यूज़ कर सकते हो और बता सकते हो कि आपने कौन से कंपनी का बैलेंस शीट को यूज़ करके यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड आइडेंटिफाई किया है। साथ में आपको उस सोर्स को जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको कंपेयर भी करना है और उसे एक तरह से रैंक पे भी रखना कि फर्स्ट वाला किसको रखेंगे, सेकंड वाला किसको रखेंगे, थर्ड किसको रखेंगे, फोर्थ किसको रखेंगे, और हाई लो को भी मेंटेन करके रखना है। और इन सभी चीज़ को मिला के आपको डिस्कस करना है कि आपका ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर क्या है। दोस्तों जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है तो उनके लिए ये थोड़ा सा ईजी है। और आपको अगर बुक NMIMS का बुक फॉलो नहीं करना तो आप नॉर्मल बाहर के भी अपने कुछ पर्सनल बुक्स को फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई मैटर नहीं, क्योंकि सभी जगह फॉर्मूला जो है वो सेम होंगे। अगर आप गूगल कर रहे हो तो गूगल भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो NMIMS का बुक ही फॉलो करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे पब्लिश जो हम लोग को बैलेंस शीट करना है वो हम लोग किसी भी एक स्टॉक मार्केट का वेबसाइट पे जाके हम लोग वहाँ पे अपने बैलेंस शीट को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके आपका वहाँ पे बैलेंस शीट मिलता है, वो लोग पब्लिश करते हैं, वहाँ से आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो ये तो एक नॉर्मल केस स्टडी है, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट जो है पेज रेफरेंस यहाँ पे देना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग ई बुक यूज़ कर रहे हो तो ई बुक का यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा पेज नंबर, और अगर आप लोग हार्ड बुक यूज़ कर रहे हो तो उसका भी पेज नंबर का लिंक नीचे PDF होगा, उसके अंदर आपको सारा लिंक, उसका सारा पेज रेफरेंस दिया रहेगा। आप लोग उस PDF को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अपने PDF फाइल के साथ चेक करते हैं कि हम लोग कौन कौन से आंसर सोर्स ऑफ फंड्स में लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को पेज नंबर 60 में जाना होगा। पेज नंबर 60 के अंदर सोर्स ऑफ फंड जो ऑप्शन दिख रहा है 3.2.2, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। इन 4 को भी आप ब्रीफली डिस्कस कर सकते हो और बस आपको ये देखना है कि ये जो 4 पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ये 4 पॉइंट्स किसी कंपनी ने फॉलो किए हैं या नहीं किए, ये उनका सोर्स ऑफ फंड्स है या नहीं उनके बैलेंस शीट के अंदर। तो उसके बाद आप इनको भी ब्रीफ करके लिख सकते हो।
ठीक है, ये आपका पहला सवाल का जवाब है। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही करना पड़ेगा कि आपको इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा, किसी 4 को डिस्कस करके यहाँ पे लिखना होगा। तो ये उसका पेज रेफरेंस है। ई बुक के लिए पेज नंबर 60 और हार्ड बुक के लिए पेज नंबर 56। और आपको कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ सोर्स ऑफ फंड के बारे में ही बताना है और कुछ नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जहाँ पे मैसर्स प्रिया इंडस्ट्री लिमिटेड है, एक कंपनी है प्रिया इंडस्ट्री लिमिटेड, इज इवेल्युएटिंग 2 ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे वो इवेल्युएट करे 2 ऑप्शन के बीच में जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे ईच वन हैज़ द फॉलोइंग मेंशन्ड कैश फ्लो। यहाँ नीचे चार्ट में आपको 2 कैश फ्लोज देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% का है और हमें वहाँ पे पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR डिस्कस करना है, यानी कि उनमें से इन 3 चीज़ों को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग कौन से पेज रेफरेंस पे जाएंगे, लेकिन ये सवाल मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, सो द कैलकुलेशंस ऑफ ईच मेथड विच ऑप्शन यू एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी वुड यू सिलेक्ट। यानी कि आप मान लो कि आप CFO है उस कंपनी के, तो आप इन दोनों कैश फ्लो में से कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और क्यों सिलेक्ट करोगे, इसका रीज़न भी आपको इसी आंसर में देना है, इसे कैलकुलेट करके। तो चलिए हम लोग पेज रेफरेंस की तरफ चलते हैं। तो हम लोग इसके लिए हम लोग सबसे पहले 179 पेज नंबर पे जाएंगे। ई बुक के अंदर 179 पेज नंबर, इसके अंदर द PB मेथड यानी कि पेबैक पीरियड मेथड के बारे में बताया गया है 7.3.2। यहाँ पे आपको उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है वो भी बताया गया। तो आप इसे पढ़कर अपने हिसाब से लिखिएगा, या फिर अगर आप गूगल करके लिख रहे हो तो उसे भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो यहाँ से आपको ये पूरा पोर्शन को पढ़ना है, जहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो किस तरीके से आप उसे सॉल्व करोगे। इस सॉल्यूशन का आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने आंसर को कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ पे आप PB रेशियो या फिर पेबैक पीरियड मेथड निकाल रहे हो कि उन सभी का 1 by 1 5 ईयर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका PB निकल गया। दूसरा आपको 185 पेज नंबर पे जाना है, 185, जहाँ पे आपको द NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी देखने को मिलेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जा रहा है कि क्या लिखना है, आपको कैसे लिखना है, आप इसे पढ़कर लिख सकते हो। उसके बाद इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये भी आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला टफ लग रहा है तो आप अपने खुद के पर्सनल कोई बुक को यूज़ कर सकते हो, जो फिनेंशियल मैनेजमेंट का बुक होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ से भी आपको ये सारे ऑप्शंस, ये सारे फॉर्मूलाज आपको ईजी वे में देखने को मिल जाएंगे और आप उसका यूज़ करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ भी आपको सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है कि NPV किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं, जो हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन का तीसरा और सबसे अहम सवाल है। वो है पेज नंबर 190 के अंदर IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे कर रहे हो, जहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वो भी इंटरनली। तो यहाँ पे आप इसे पढ़कर अपने वर्ड में लिख सकते हो। उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि अगर आपको कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी एक छोटा सा दिया हुआ है नीचे की तरफ। आप लोग अगर सॉल्यूशन देखकर कुछ समझ जाते हो तो उसे भी आप लोग अपने प्रोसेस के अंदर लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सारा पेज रेफरेंस था, जहाँ पे आपको ये ई बुक और हार्ड बुक का पेज रेफरेंस दिया हुआ है 179, 185, 190 के अंदर, और हार्ड बुक में 175, 181 और 186 के अंदर ये सारा आपको डिटेल में मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसे अपने वर्ड पे पढ़कर अपने वर्ड पे लिख सकते हो। आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर लिखना है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। तीसरा क्वेश्चन में 3A है और 3B है, जहाँ पे आपको 500 वर्ड का लिमिट होता है, लेकिन ये भी एक कैलकुलेशन बेस है, तो आपको 500 वर्ड लिमिट का ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया पहला सवाल ये है क्वेश्चन नंबर A में कि सुनील इज़ वैल्यूएटिंग 2 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। सुनील जो है वो 2 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को वैल्यूएट कर रहा है, जहाँ पे एक प्रपोजल ये है कि वो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे 5 साल के अंदर
और वो 8% का रिटर्न उसे इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा, अर्न होगा, जो कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, जो क्वार्टरली कंपाउंड किया जा रहा है, यानी कि क्वार्टरली कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उसे 5 साल के अंदर 8% का रिटर्न हर 5 साल में देखने को मिल रहा है 3 लाख रुपए के अंदर। ठीक है। और दूसरा सवाल है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 पर ईयर फॉर 5 ईयर्स एट 10% ऑफ कंपाउंड क्वार्टरली। अब जहाँ पे आपको 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे हैं 5 साल के लिए, और उसका रेट ऑफ रिटर्न क्वार्टरली जो है 10% का है, तो अब आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सुटेबल आपके लिए कौन सा है, वो आप यहाँ पे बताइए, और क्यों हो रहा है, क्यों लग रहा है आपको कि वो चीज़ ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 1, वो आपको बताना है अपने हिसाब से। तो हम लोग इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और इसे किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, उस पेज रेफरेंस को देखते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम लोग 3B का भी एक बार सवाल समझ लेते हैं, जहाँ पे ये बोला गया है कि संजना हैज़ अ डिवेंचर ऑफ पर वैल्यू 100 रुपीज़ एट द रेट 6% ऑफ रिटर्न, कैलकुलेट्स इट्स करेंट यील्ड if market price is 98.20, market price is 102.00. What inference can you draw from this about the relation between market price and yield? यहाँ पे ये बताया गया है कि संजना एक डिवेंचर पर वैल्यू पे डिवेंचर दे रही है, जहाँ पे उसका डिवेंचर का प्राइस है 100 रुपीज़, जिसका रेट ऑफ परसेंट है 6%, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि आप उसे कैलकुलेट कीजिए कि उसका करंट यील्ड कितना होने वाला है। उसका मार्केट प्राइस उस शेयर का जो डिवेंचर आप दे रहे हो, तो उसका मार्केट प्राइस 90 रुपीज़ 20 पैसा है, और दूसरा मार्केट प्राइस 102 रुपीज़ है, जहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस देना है और बताना है कि इसमें से कौन सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस और इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, मार्केट प्राइस और करंट यील्ड के बीच का रिलेशनशिप क्या है। आपको ये रिलेशनशिप भी एक अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। तो हम लोग इसका पेज रेफरेंस की तरफ पहुंचते हैं। तो इसका पेज रेफरेंस में हम लोग जाएंगे पेज नंबर 46 पे। जब हम लोग 46 पेज नंबर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। इस सॉल्यूशंस के नीचे जो आपको मिलेगा 2.3.8 कंपाउंडिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स अ ईयर, जहाँ पे आपको ये कंपाउंडिंग करना है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर ए है। 3A का जो है आंसर वो यहाँ पे आपको मिलेगा, जो आपको 46 से लेके 49 पेज नंबर तक आपको पूरा इसे पढ़ना पड़ेगा, और इसके बीच में ही आपको सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा। ये पूरा पढ़ोगे तभी आपको सही तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये समझने के लिए आपको पूरा 46 पेज नंबर से लेके 49 पेज नंबर तक पढ़ना पड़ेगा, उसे एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे आंसर आप अपना सही निकाल सकते हो। कंपाउंड किस तरीके से क्वार्टरली करते हैं वो निकाल पाओगे। बेसिकली ये है कंपाउंड का फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए आपको इसका पूरा पेज जो है 46 पेज नंबर से 49 पेज नंबर तक पूरा अपने तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसका आंसर दे पाओगे। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3A का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B के तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हम लोग को पेज नंबर 66 पे जाना होगा। पेज नंबर 66 के अंदर आपको करंट यील्ड बॉन्ड्स देखने को मिलेगा, जो 3.6 का है। यहाँ पे आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, करंट यील्ड क्या होता है, उसका मार्केट प्राइस डिवेंचर में किस तरीके से होता है, और इसी के अंदर आपको मार्केट प्राइस का रिलेशनशिप भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आपको इन दोनों का रिलेशनशिप बताने में भी, ड्रॉ करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस आपको अपने रेफरेंस और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे मार्केट प्राइस और करंट यील्ड का रिलेशनशिप को बताना है। और अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रहा है, बुक में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे भी दिया हुआ है कि आप गूगल यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट बुक्स यूज़ कर सकते हो। और इस बुक के अंदर भी आपको डिफरेंट बुक के रेफरेंस भी दिए गए हैं, कि जो इस बुक से आप दूसरा बुक का रेफरेंस से यूज़ कर सकते हो आंसर को। ठीक है, तो ये आपका 3A और 3B का आपका आंसर है। तो ये आपका पेज रेफरेंस है, और ये आपका कंटेंट है, जहाँ पे आपको कंपाउंडिंग एन नंबर ऑफ टाइम ईयर निकालना है, और करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड्स निकालने पे आपको ये सारा चीज़ आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें।
दोस्तों आप लोग हमें डिफरेंट साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको सेम नाम के साथ आपको मेरे हर एक पेज देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह आपको मयंक स्टडी पॉइंट के नाम से देखने को आईडी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे फॉलो कीजिए, आपको वहाँ भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज होते हैं तो आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। और अगर कोई असाइनमेंट का ये वीडियो देख रहा है लेकिन वो इस कॉलेज से बिलोंग नहीं करता और आपको अपने असाइनमेंट भी डिस्कस करवाने हैं, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री दिखेगा, वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।